ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, हमको निकालना है व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। क्या पता करना है? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। क्या क्या दिया हुआ है? 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 36 ग्राम। ठीक है, तो हम इसलिए इसका नंबर और मोल्स निकाल लेते हैं N2। ठीक है, N2 क्या हो, 36 ग्राम हो गया। और ग्लूकोज का मोलार मास कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो एक्चुअल मास को हम लोग मोलार मास से डिवाइड करते हैं। तो ग्लूकोज का मोलार मास क्या है? कल ही हम आप लोगों को बताया था, ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है? 180। ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है? 180। ठीक है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। यही है ग्लूकोज। इसका मोलार मास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 180। ठीक है, तो 180 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल मास को, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, ये हमारा जो है नंबर ऑफ मोल मिल गया। ठीक है, ये जो है फर्स्ट केस का हम लोग बात करें। इसमें 2 केस दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट केस में हम लोग बात करें। उसके बाद कहता है हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा चीज़ जो दिया हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। ये कितना है? 4.98। ठीक है, ये दिया हुआ ये है। तो कहता है कि आप निकाल लीजिए, और परसेंटेज पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 1 लीटर। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? CRT। ठीक है, तो पाई का वैल्यू दिया हुआ है 4.98। सी का फॉर्मूला क्या होगा? N/V/RT। ठीक है, तो अब उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 4.98 इक्वल टू N कितना है? ये N2 N2/V हुआ, N2/V। ये हो गया 36/180 है ना। यहाँ N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी कितना है? 1 लीटर। और इधर हो गया R, और T कितना हो गया? 300 केल्विन। T कितना हो गया? 300 केल्विन। इतना सारा चीज़ हो गया। तो इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा जो R का वैल्यू निकल जाएगा। सब कुछ दिया हुआ ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? R का वैल्यू कितना हो गया? अब ये जाएगा इधर 4.98 इंटू 180 बाय 36 इंटू 300। ये R का वैल्यू मिल गया फर्स्ट केस से। अब इसी को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम सेकंड केस में, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट ही है, गैसियस कांस्टेंट इतना निकल गया। ठीक है, अब हम लोग सेकंड केस में करते हैं। सेकंड केस में क्या करना है? टाइप द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52 एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, बाकी कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? C का वैल्यू निकालना है, तो C का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सेकंड केस में भी C का कुछ W2 N2 कुछ नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट जो हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू C
सेकंड केस में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.52, सी निकालना ही है। और आर का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 4.98 इंटू 180 बाय 36 इंटू 300 और टी का वैल्यू सेम टेम्परेचर पे कर एट द सेम टेम्परेचर, तो इसीलिए 300 केल्विन। ये 300 कटेंगे, ठीक है। इसको काट दो 18 दूनी 36, यहाँ 10 बार हो गए, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, 2 से इसको हम काट देते हैं या इसी को काट देते हैं, 5 हो गए। तो फाइनली सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, यही बचाना 4.98 इंटू 5। तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.06 आएगा 0.061 मोल पर लीटर। वही आंसर है हमारा, यही कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। सी निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन को ही निकालना है। सेकेंड केस में व्हाट विल बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना आ जाएगा। पहले कॉन्सेंट्रेशन कुछ और था, अब कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, जिसके चलते ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज हो गया है, ठीक है। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो फर्स्ट केस से हम आर का वैल्यू निकाला, सेकेंड केस में बिठा दिए और फिर हमारा कैलकुलेशन हो गया और आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 22 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर kg ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन इन द लेक। ठीक है ना, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना है 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, इट कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम आयन, दिस मच ग्राम ऑफ सोडियम आयन यानी सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के अमाउंट को हम हमेशा W2 मानते हैं, यह है 92.0 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कहता है पर kg ऑफ वाटर, पर kg ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट कितना है 1 kg, सॉल्वेंट कितना है 1 kg, सॉल्वेंट 1 kg है और सॉल्यूट 92 ग्राम, क्लियर। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। मोलैलिटी है, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो चाहिए है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पता करना होगा। यहाँ 92 ग्राम दिया हुआ है, तो इसी से इधर डेंसिटी है और सोडियम आयन, सोल्यूट क्या है यहाँ पर सोडियम आयन, तो अब हम लोग जो है निकाल लेते हैं N2, ठीक है। 92 हो गया ग्राम है सोडियम आयन, और सोडियम आयन का मास कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए। सोडियम आयन का मास तो उतना ही होता है जितना कि सोडियम एटम का, तो 23 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोडियम आयन निकल गया, ठीक है, यही तो सॉल्यूट है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो अब ये वेट है ऑफ द सॉल्वेंट, अब हमको निकालना है, अब जितना रहेगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर है तो यही लिक्विड है और सोडियम तो लिक्विड है नहीं, तो जो भी वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वही वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डेंसिटी तो दिया हुआ है, डेंसिटी 1 है नहीं, तो सेम जो नहीं होने वाला है। तो यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है, इसलिए हमारा आराम से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन
m/d। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1000 ग्राम है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, क्योंकि यही लिक्विड है और सोडियम तो सॉलिड है, तो वॉल्यूम जो इसका यही जो है सॉल्वेंट जो है यही काम करेगा सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट है ना, उसी को हम लोग सॉल्यूशन भी मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम है सोडियम है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं। तो मास हो गया हमारा 1000 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25 1000 इसलिए कि 1.25 ग्राम पर ml है, इसलिए हम 1 kg नहीं लेके 1000 ग्राम लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो आएगा वो ml में है, ठीक है। ये सारा हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोलालिटी, मोलालिटी, मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। और अगर हम ग्राम में देंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ग्राम बिठाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो N2 कितना है 92/23, ये हो गया 1000 ग्राम, गुना 1000 कट गया, तो फाइनली हमारा जो 92/23, ठीक है ना, मोल पर केजी, यही होगा मोलारिटी, ठीक है। इसको चाहेंगे तो हम लोग डेसिमल में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 4 से इसको गुना कर लीजिए, और ये कुछ कट रहा था वहीं पर, यहीं पर हम काट देते हैं, ये 4 बार में तो कट रहा है, ये 4 मोल हो गया, इतना लिखना पड़ रहा है, इसका हो गया 4, तो हमको क्या मिला 4 मोल पर केजी, 4 मोल पर केजी हो गया मोलारिटी। अब हम लोग मोलारिटी निकालते हैं, ठीक है, मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये भी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, ठीक है। तो ये हो गया 4, वॉल्यूम है कितना 1000/1.25 गुना 1000, 1000 कट जाएगा, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 1.25, तो यही होगा आंसर आपका। 25 चौके 100, 4 1 5 5, यानी ये हुआ 5 मोल पर लीटर, यानी इसको लिखेंगे 5m और इसको लिखेंगे हम लोग 4m। तो मोलारिटी एज वेल एज मोलारिटी दोनों का डिटर्मिनेशन हो गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो चुका है, उसको रिवीजन करेंगे तो आसानी से बनेगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, विद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज दिस मच, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। इसकी पढ़ाई इस चैप्टर में तो नहीं हुई है, इसकी पढ़ाई क्लास 11 में हुई है, फेज इक्विलिब्रिया चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाई हुई है। फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे सबसे लास्ट टॉपिक यही था, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो उस समय ये चीज़ पढ़ाया गया है, ठीक है। इसलिए हम उसमें बोलते थे कि 11 की पढ़ाई अच्छे से करो, कहीं भी कुछ भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो क्या कह रहा है हमको कि फाइंड कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ के ऊपर
सल्फाइड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कितना सल्फाइड का जो है मैक्सिमम मोलैरिटी निकालना और हमारे पास दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और मोलैरिटी में, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया था, आपको बताया गया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो मैक्सिमम मोलैरिटी होता है वो उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानना होगा, सबसे पहले लिखना होगा वी नो द मैक्सिमम मोलैरिटी of CUS equal to the solubility of CUS equal to the solubility। जितना घुलेगा वही इसका मोलैरिटी बताएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ CUS। जितना घुलेगा वही ना मोलैरिटी बताएगा, जो घुलेगा ही नहीं वो मोलैरिटी क्या बताएगा। जब घुलेगा तभी वो सॉल्यूशन बनेगा और जब सॉल्यूशन बनेगा तभी मोलैरिटी होगा। तो सिंपल बात है कि सॉल्युबिलिटी 100% है नहीं है, तो जितना सॉल्युबल है, जितना घुला वही तो डिसाइड करेगा इसके मोलैरिटी को, बाकी तो घुलेगा ही नहीं। तो इसलिए जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जितना भी होगा वही इसके मैक्सिमम मोलैरिटी को डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो पहला चीज़ ये मिल गया। उसके बाद जो है हम लोग जान रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट है KSP, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu 2 + S2 - यही तो इसका फॉर्मूला हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, यही फॉर्मूला हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻16 Cu 2 + S2 - ठीक है, ये सल्फर है। नाउ assume that solubility of CuS equal to S मोल। कितना हो जाएगा, S मोल पर लीटर। हम ले लेते हैं S मोल पर लीटर। S से कंफ्यूजन हो रहा है, ये S कौन है, तो हम चलिए लिख देते हैं X मोल पर लीटर। क्या लिखेंगे, X मोल पर लीटर। यही है इसका सॉल्युबिलिटी, X मोल पर लीटर इसका सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS कितना है, X मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में अब सॉल्युबिलिटी है, ये X हो गया, ये भी X हो गया, ये हो गया 6 × 10⁻⁻16। तो सॉल्युबिलिटी इसका कितना हो गया X, ये इसका भी X होगा क्योंकि दोनों एक ही मोल है ना, दोनों एक आयन है, तो X × X हो गया इक्वल टू X² = 6 × 10⁻⁻16 और X इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 × 10⁻⁻16, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आएगा 2.45, ये आएगा 2.45 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो मोल पर लीटर, यही आंसर है, यही तो खोज रहा था मोलैरिटी।
ठीक है। एक्स क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी जितना होगा उतना ही मैक्सिमम मोलैरिटी होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ सल्फाइड इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS, और हमने एक्स का वैल्यू निकाला है। एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS, मतलब मैक्सिमम मोलैरिटी हमारा निकल गया। मैक्सिमम मोलैरिटी कितना हुआ, 2.45 × 10⁻⁸, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जितना रहेगा उतना ही मैक्सिमम मोलैरिटी होगा। तो सॉल्युबिलिटी निकल गया तो मैक्सिमम मोलैरिटी भी निकल गया, दोनों एक ही इक्वल होता है।